क्या किसी ऐसे शासक या राजा के बारे में आपने सुना है जिसने अपने राज्य या देश से बाहर भी निस्वार्थ भाव से काम किया हो? अगर नहीं तो आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो ये बात उस समय की है जब लगभग 18वीं शताब्दी में भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं, उन पर विदेशी आक्रमणकारी और समय की मार से जर्जर वो धार्मिक स्थल हो चुके थे। और उस समय एक ऐसी शासिका का उदय हुआ जिसने राजकोष का इस्तेमाल भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए किया, यानी कि मंदिरों को बनाने के लिए काम किया। और वो थी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। दरअसल अहिल्याबाई होलकर का सबसे ऐतिहासिक जो काम था वो लगभग 1777 से लेकर के 1780 के बीच में हुआ। मुगल शासक और औरंगजेब द्वारा तोड़े गए कई मंदिर, जिसमें से बाबा विश्वनाथ के मंदिर में से एक है, जहां पर एक बार फिर से उसको भव्यता देने का संकल्प अहिल्याबाई होलकर ने लिया। आज हम जिस काशी विश्वनाथ मंदिर के जो हम दर्शन करते हैं, उसका जो निर्माण है वो अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। तो वहां पर जितना विकास का काम था, जो इमारत थी, मंदिर था, उसको बनाया था। 1783 में उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो बार बार आक्रमणकारी आक्रांता थे, उन्होंने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। 1787 में बिहार के गया में फल्गु नदी के पास भव्य विष्णुपद मंदिर का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। यह मंदिर आज भी उनके बेजोड़ वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है, उसका एक गवाह है। अहिल्याबाई होलकर ने केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी सेवा की, जिसमें ओंकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो, मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, परली में वैजनाथ हो, महाराष्ट्र में 1784 में इस ज्योतिर्लिंग का पुनरुद्धार करवाने का काम भी अहिल्याबाई ने किया। इसके अलावा उन्होंने मल्लिकार्जुन, जिसको श्री शैलम और त्र्यंबकेश्वर में भी जो धर्मशालाएं हैं उनको वहां पर बनाने का काम किया, वहां पर पूजा की व्यवस्था एक बार फिर से शुरू की। उनके निर्माण की पूरी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। हिमालय में बद्रीनाथ और केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए। अयोध्या में आप देखेंगे कि भगवान श्री राम की नगरी के अंदर श्री राम मंदिर और त्रिता के ठाकुर मंदिर का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। जगन्नाथपुरी ओडिशा में अन्न क्षेत्र और विश्राम गृह भी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाए गए थे। और उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को तो मंदिरों का नगर बना दिया था। यहाँ का अहिल्या घाट और राजराजेश्वर मंदिर वास्तुकला के बेहद बेहतरीन उदाहरण के तौर पर है। उन्होंने यहाँ की प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों के बुनकरों को भी संरक्षण देने का काम किया और इससे वहाँ की आर्थिकी भी मजबूत हुई। अब इसमें खास बात यह है कि ये सभी निर्माण उन्होंने राजकोष के धन से नहीं बल्कि अपने स्त्री धन और अपनी निजी संपत्तियों से करवाए थे। और आज भी हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत तक, कन्याकुमारी तक, भारत का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा या ऐसा कोई तीर्थ स्थल होगा जहां अहिल्याबाई होलकर के नाम का शिलालेख आपको ना दिखे। तो ये थी वो कहानी मां अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने देश में सांस्कृतिक विकास की एक नई धारा को जन्म दिया। और जब आक्रमणकारियों ने धार्मिक स्थलों को तोड़ा, उनको खराब करने की कोशिश की, तो मां अहिल्या ही थी जिन्होंने इनके संरक्षण को लेकर के, इनके पुनरुद्धार को लेकर के लगातार कई प्रयास किए। तो कैसी लगी अहिल्याबाई होलकर को लेकर के कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने लोगों तक इस मैसेज को ज़रूर पहुंचाएं। आपके जिन लोगों तक ये जानकारी शायद नहीं पता है तो उनको इस वीडियो के ज़रिए ये जानकारी उन तक पहुंचाएं और अपने समाज के बारे में गर्व महसूस करें।